मोहन अपनी पत्नी मीना और अपने छोटे भाई श्याम के साथ रहता था। उसका छोटा भाई बचपन से ही अपाहिज था। माता पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मोहन ने ही उठा रखी थी। लेकिन मोहन के पास इतनी आमदनी ना थी कि वो श्याम का अच्छे से इलाज करवा सके। अपनी गरीबी को लेकर वे लोग बहुत दुखी रहते थे। मोहन के पास जो खेत थी उसने वो भी गिरवी रखकर श्याम के इलाज में पैसे खर्च कर दिए थे। अब तो ना मोहन के पास खेत था काम करने के लिए और ना कोई रोजगार। बेचारा करता तो क्या करता। मोहन रात होते ही बाहर चला जाता और जब वह आता तो उसके पास पैसे होते। देखिए जी, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। दिन में तो आप कोई काम नहीं करते और रात में कहाँ जाते हैं पता नहीं, और इतने पैसे लेकर आते हैं। कोई गलत काम मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। मीना, मैं पहले से ही बहुत परेशान रहता हूँ और अपने इन फालतू सवालों से मुझे और परेशान मत किया करो। मैं बाहर जाकर क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस घर पर ध्यान दो। मीना जब भी उसके बारे में पूछती तो मोहन उसे डांट कर चुप करा दिया करता। मोहन की इन हरकतों से मीना बहुत परेशान थी। अगली सुबह मीना बाजार सामान खरीदने के लिए जाती है। तभी वह देखती है कि गांव वाले इकट्ठे खड़े हैं। अरे काकी, इससे पहले आज तक कभी ये घटना गांव में नहीं घटी है। कोई ऐसा चोर कैसे हो सकता है। रोज किसी न किसी के घर में चोरी हो रही है और अब तो हद ही हो गई। सुमित्रा काकी ने एक एक पैसे कर जोड़ अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, लेकिन उनके घर भी चोरी हो गई। शातिर चोर है काकी। ध्यान रखिएगा सब लोग अपने अपने घरों में। हर दिन गांव में किसी ना किसी के घर में चोरी हो रही है, पता नहीं कौन है। गांव वालों की बातों को सुनकर मीना का पूरा शक अपने पति मोहन पर जाता है और वह घर पहुंचती है। आप पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? गांव में जो रोज चोरियां हो रही है वो सब आप ही कर रहे हैं, मुझे सब पता चल गया है। आखिर किसी का बुरा चाह कर चोरी कर आपका क्या भला हो जाएगा? बताइए, दूसरे का बुरा कर अपना भला चाहते हैं, क्या आप कभी खुश रह पाइएगा? सुमित्रा काकी का सोचिए, एक एक पैसे जुगाड़ कर अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमा किए थे, आपने उसके पैसे भी चुरा लिए। मीना, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारे इन बकवास से कोई लेना देना नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मीना की बातों को सुन मोहन घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। रात होते ही मोहन घर से निकल पड़ता है। वह जंगल की रास्तों से होते हुए गुजर ही रहा होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह जैसे ही पलटता है उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। कहाँ जा रही हो मोहन? फिर से किसी गरीब के घर चोरी करने? बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? रोज किसी ना किसी के घर से चोरी करके यही सोच रही हो ना? मुझे कैसे पता चला? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने गांव के सभी लोगों को बहुत परेशान किया। नहीं नहीं चुड़ैल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना। मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये सब नहीं किया। मेरा भाई बीमार है, उसके इलाज के लिए मैंने ये चोरी की। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं सभी के पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। आज मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह चुड़ैल के सामने बहुत रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। जब अपनी जान पे बात आई तो माफ़ी मांग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन तुम कल ही सब के पैसे वापस कर देना। और रही तुम्हारे भाई की बात, तो देखना तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। जाओ अब तुम घर, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। मोहन भी अब अपने घर चला आता है। वह घर आते ही सारी बातें अपनी पत्नी मीना को बताता है। मीना आज खुश थी कि मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो उसे सारे पैसे अभी ही लौटाने को कहती है। मोहन सभी के पैसे लेकर उसी वक्त चला जाता है। वह सभी के घर में चुपके से पैसे रख घर वापस आता है।
घर आते ही मोहन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका छोटा भाई श्याम अब अपने पैरों पर खड़ा था। वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब मोहन ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर लिया था। अब दोनों भाई मिलकर काम करते और अच्छे से घर चल रहा था।